तो एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। देखो यार, जब हम लोग जो है हम लोग खुद के राइट्स के लिए खड़े होते हैं, जो डॉक्टर्स है और उनके लिए हम लोग खड़े होते हैं कि भाई हम डॉक्टर है तो हमें थोड़ा सा ये कीजिए। हम मतलब कई लोग हमें नेगेटिव एज अ रिसोर्स देखते हैं कि भाई ये लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, 1 मिनट 10 मिनट के 500 रुपये ले रहे फीस, ठीक है। तो हम लोग उस वक्त जो खड़े होते हैं, लेकिन जब कुछ सामने वाला बंदा कोई चीज़ बेच रहा हो या कोई अपना स्किल को बेच रहा हो, तो हम लोग उसको भाई जज करते हैं कि भाई ये टीचर है, इसने अपना कोर्स इतने में लाया, भाई मतलब ये तो कितना कमा रहा होगा, तो कितना इससे इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो लूट रहा है बच्चों को। हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये लूट रहा है, ये टीचर लूट रहा है, किसी ने एक बंदा है वो मेहनत कर रहा है, फ्री में कोर्स ला रहा है, फ्री में नहीं ला के अगर उसने कुछ मिनिमल रेट रख भी दिया, 2,000 3,000 4 5 6 जो भी रेट होगा, ठीक है, आप फिर भी गालियां देते हो, आप फिर भी कहते हो भाई ये तो कमाने पे आ गया, ठीक है, पहले तो ये अच्छा था फ्री में रहता था, अब जो है पैसा कमा रहा है। और जब आप डॉक्टर बन जाओगे क्या फ्री में काम करोगे? करोगे आप फ्री में काम? ठीक है। और जब ये सब डॉक्टर का केस हुआ कि डॉक्टर्स को लूट रहे, तो तब सारे बच्चे खड़े हो गए, ठीक है, कि भाई सपोर्ट में कि नहीं डॉक्टर भी कमाने चाहिए, डॉक्टर्स क्या इंसान नहीं है, उनको उनकी भी लाइफ है, उनको भी कमाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग टीचर्स को देखते हैं, टीचर्स भी आपका एक इंटीग्रल पार्ट है, तो हम लोग ये चीज़ नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, वही चीज़ है कि ये जो लूट रहे प्लीज आप फ्री में दीजिए, हमको सब कुछ फ्री में चाहिए, ठीक है, हमको सब कुछ फ्री में चाहिए। और जो फ्री में देते हैं, जो फ्री में देते हैं, हम उनको भी गालियां देते हैं कि भाई आपने फ्री में यूट्यूब पे वीडियो डाला 1 घंटे का, उसमें भैया आपकी 6 ऐड थी, ठीक है, आपका इस कंटेंट में आपने कंटेंट दिया उसमें 2 ऐड थी। ये चीज आपको मतलब ये एक दुगली मेंटेलिटी है, ठीक है, दोगलापन है ये, 2 मेंटेलिटीज है आपकी। जब खुद पे बात आएगी, खुद के प्रोफेशन के ऊपर आएगा तो हम लोग डिफेंड करेंगे, और जब दूसरे की बात है तो हम लोग बोलेंगे हमको फ्री में दो, हमको फ्री में दो, तो सामने वाला बंदा भी वही करेगा। तो पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो, फिर आप सोसाइटी को सुधारना, ठीक है, फिर आप सोसाइटी को एक मैसेज देना, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम को मैसेज दिया था कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है, ठीक है। तो कई लोगों ने मैसेज किया मुझे कि भैया पहला चीज़ है घर वालों का सपना है, अच्छा प्रोफेशन है, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, सब ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। कई लोगों ने लिखा मुझे पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, सब ठीक है। लेकिन देखो यार, अगर हमें इंडिया की ग्रोथ करनी है ना, इंडिया की हेल्थ केयर की ग्रोथ करनी है, इंडिया करंटली 142 नंबर पे है हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। अगर हमें इंडिया का हेल्थ केयर बढ़ाना है तो हमें 2 चीजों पर काम करना पड़ेगा, एक है हमारा फाइनेंसेस और एक है हमारा एजुकेशन। हमारा जब एजुकेशन क्वालिटी बढ़ेगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ रिसोर्सेस, नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ेंगे, और जब हमारे पास फाइनेंसेस बढ़ेंगे, तब वो फाइनेंसेस लेके अपन एक जीडीपी का इंपॉर्टेंट अमाउंट अपन डाल सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर, तभी हेल्थ केयर इंप्रूव होगा। हेल्थ केयर डायरेक्टली इंप्रूव नहीं होगा, आपके अच्छा डॉक्टर बनने से इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप अच्छा डॉक्टर बन जाते हो। अगर मैं 10 साल खर्च कर दिए यहाँ पे, ठीक है, तो आप कहीं बाहर चलोगे, पहला ऑप्शन है कि आप बाहर जाओगे। सेकंड ऑप्शन है अगर आप में देशभक्ति थोड़ी बची हुई है तो आप यही रहोगे। लेकिन आप अगर एक डॉक्टर बनते हो तो समझ लो कोई ना कोई डॉक्टर जो है रिटायर हो रहा होगा, कोई ना कोई डॉक्टर की डेथ हो रही होगी, तो ये साइकिल कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इंडिया अभी लगभग लगभग मान लो कि 6 से 8 लाख डॉक्टर की कमी के अंदर है, एमबीबीएस डॉक्टर के, ठीक है। इतना डेफिशिएंट है, इतना डेफिशिएंट है इंडिया। तो यहाँ पे जो देखो, बाकी सबकी सोच मोस्टली यही होती है भाई कि हमें ये करना है, वो करना है, डॉक्टर बनना है, बड़े डॉक्टर बनेंगे, सर्जरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, थोड़े पैसे मिलेंगे, हेल्प भी कर लेंगे डॉक्टर को, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें उन 0.1% की सोचना है कि इन सबको जोड़ना कैसे, ठीक है। मेरा दिमाग कंटिन्यूसली इसी पे काम करता है, ठीक है। पता नहीं मैं आगे करूंगा क्या, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, मैं ट्राई जरूर करूंगा, ठीक है। तो हेल्थ केयर है और एजुकेशन है, दोनों जब ऊपर जाएगी तो कंट्री आराम से ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा और इसमें आपका भी बेनिफिट होगा, आपको मिलेंगे, आप भी फाइनेंशियल आपका सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेन आपका होगा कि भाई कंट्री भी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मेरे कई मन में चलती है भाई कि कैसे मैं अलग अलग डॉक्टर को कनेक्ट कर पाऊँ, क्या ऐसा मैं हेल्थ केयर के अंदर इंपैक्ट ला पाऊँ जो एक माइनर इंपैक्ट ना हो, एक मेजर इंपैक्ट हो, ठीक है। और ये मैं ट्रैक करते रहता हूँ भाई, अलग अलग वीडियोस देखता हूँ, कई सारा नॉलेज पढ़ता हूँ, कई सारे बुक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे अपन लोग जो है हेल्थ केयर के अंदर और एजुकेशन के अंदर, दोनों चीजों के अंदर कैसे इंप्रूव कर पाए, ठीक है। अभी ये चीज जो थोड़ी इररिलेवेंट लगती है कि भाई हाँ, ये कई लोग बोलते हैं भी कि भाई तू पीजी करने वाला नहीं करना, अरे मैं पता नहीं है, ठीक है, पहले क्लियर बता दो, पता नहीं है, क्यों पता नहीं है, आई विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, ठीक है, हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों के अंदर। और कई लोग पूछ भी रहे, मेरा फर्ज बनता है बता दो कि आपकी जो क्वेरी है उसको आंसर कर दूं। कई लोग पूछते भी है, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई पता नहीं पीजी करूंगा या नहीं करूंगा, अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। एमबीबीएस से पूरा ध्यान दूंगा, एमबीबीएस के बाद जो है मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ऐसा कुछ डेवलप कर पाऊँ
ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर पाओ जिससे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डेवलप करे और एक मिनिमल कॉस्ट पे सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाए, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं करना भाई कि मैं 50 लोगों को, 100 लोगों को ट्रीट कर पा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। मैं ट्राई करूंगा लैक्स ऑफ पेशेंट जो है एक दिन में ट्रीट हो पाए, ठीक है। तो इस पर काम जरूर करेंगे हम लोग आगे। फ्यूचर में आप भी ऐसा कुछ सोच सकते हो जिससे आप मेजर इंपैक्ट ला पाओ, ना कि माइनर इंपैक्ट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर बनो, अगर आपको मन करता है आगे एकदम एंड तक पढ़ डालो भाई, एंड तक पढ़ डालो, ठीक है। सर्जन बनो, आपके जो भी ब्रांचेस प्रिफर्ड है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी ज्ञान की बात थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय।